किस तरह से छठ वित्त आयोग की जानकारी के लिए हमें क्या क्या डाटा फीड करना है वो देखने जा रहे हैं। तो हम लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों वो मोबाइल नंबर सही वाले क्लिक कर दें। उसके पश्चात हमें यहाँ पर चलना है। ये 6 FC डाटा दिख रहा है ना, तो 6 पे जो है FC डाटा, 6 फाइनेंस कमीशन FC डाटा जो है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात फिर वही ऑप्शन खुलेगा 6 FC डाटा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात दोस्तों इस तरह से जो है ग्राम पंचायत 6 SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन, SFC का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, छठवां राज्य वित्त आयोग। ये सभी तक 5वां राज्य वित्त आयोग था, अब 6वां राज्य वित्त आयोग लग जाएगा, अब इसका पैसा आएगा, है ना। तो यहाँ दोस्तों ग्राम पंचायत डाटा अपडेट लिखा है। तो ये ग्राम पंचायत डाटा अपडेट के अंतर्गत इतने सारे पार्ट हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट की हमें भाग की जानकारी देना है। फिर आखिर में प्रिंट ग्राम पंचायत डिटेल्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो रहेगा पार्ट 1 ग्राम पंचायत का विवरण, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा इसमें कि ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ ग्राम पंचायत LGD कोड आएगा, आपकी ग्राम पंचायत का नेम। अब डाटा फर्स्ट है ना, 1 2 3 4 5, अभी यहाँ तक 5 है ना। तो इसे ये आपने करा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा जाएगा ग्राम पंचायत का विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिले का नाम। अब ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल आपको डालना है वर्ग किलोमीटर में, ये यहाँ डलेगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों के नाम, आपके गांव सब देखेंगे तो ये इन पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभाओं की संख्या, कितनी ग्राम सभाएं ली जाती हैं साल भर में, वो लिखना है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2001 में कितनी थी वो लिखना है, 2011 में कितनी थी वो लिखना है। जनपद मुख्यालय से दूरी कितने किलोमीटर है, तो पक्की सड़क से है दूरी तो वो लिखना है, कच्ची सड़क से दूरी है तो वो, रेल से यदि दूरी है तो वो। सरपंच और उप सरपंच सहित ग्राम पंचायत के चुने हुए पंचों की संख्या, सरपंच और उप सरपंच सहित टोटल लिखना है ना। तो सरपंच हो जाएंगे, उप सरपंच तो पंच के अंतर्गत ही आते हैं। तो सही टोटल महिला कितनी है, उसमें से पुरुष कितने हैं, अन्य पिछड़ा और OBC कितने लोग हैं, अनुसूचित जाति कितने, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, ठीक है। फिर कैप्चा कोड लिखना है और अपडेट पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए सीधे हम पार्ट 2 पर आते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, यह आ जाएगा ग्राम पंचायत की बैठक संबंधी जानकारी 2022-23, 23-24, 24-25 और 25-26 आयोजित बैठकों की संख्या, कितनी बैठक ली गई है। ये जो पंचों के साथ हम बैठक लेते हैं, सरपंच और पंच महोदय के साथ, वो वाली मान लीजिए 8 ली गई तो 8 या 6 ली गई, 6 है ना, हर साल के लिखना है। यदि उसमें से कुछ स्थगित हुई है बैठक तो स्थगित संख्या लिख देना, 8 में से 2 स्थगित हो गई, 2 यहाँ लिख दिया है ना, ऐसा। उपस्थित पंचों की औसत संख्या, पुरुष कितने उपस्थित हुए वो लिखना है। उपस्थित पंचों की औसत संख्या, महिलाएं कितनी उपस्थित हुई वो, तो इस तरह सारे लिखना है, अपडेट पर क्लिक करना है। तीसरे पार्ट में आएंगे हम, ये भी ग्राम सभा की बैठक संख्या है। इसमें ग्राम सभाएं जो आयोजित होती है, इसमें सारी ग्राम सभाएं आ जाएंगी। तो इसमें वही 2022-23, 23-24, 24-25, 25-26 बेसिक जानकारी डालना है। इसके पश्चात आ जाएगा दोस्तों हमारे समक्ष इस तरह जानकारी। तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है, हर वित्तीय वर्ष का कार्य दिखेगा। 2022-23 सेलेक्ट किया, ये कैप्चा कोड डाला, तो यहाँ क्या रहेगा, 2000 वर्ग की डिटेल है। 2022-23 में कौन कौन से कार्य कराए थे आपने, वो सब देखने लगेंगे जो पंचायत पोर्टल से कराए हैं। कार्य का प्रकार दिख जाएगा, ये राशि सब दिख जाएगी। अब यहाँ है ग्राम सभा की सहमति से किए गए या नहीं, तो हाँ है तो हाँ पर ही क्लिक रहने देना है ना, सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो सक्सेस डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे ही हमें हर साल के जो है कार्य को यहाँ से अपडेट करते चलना है, ठीक है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं, अभी वहीं पर आ रहे हैं हम, ये अपने अपडेटेड कर दिया, देखिए यहाँ दिखने लगा है ना, डाटा 5। ये पहले ऑप्शन जो है ना, स्टेटस ऑफ पार्ट 1, ये पार्ट 1, इसी के पार्ट 1 के ही डाटा 5 हैं, ठीक है। डाटा पार्ट 1 में ही 5 है, इसमें अलग अलग कार्य हैं। ग्राम के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करना, है ना। ग्राम पंचायत मीटिंग एक्टिविटी डिटेल्स, मीटिंग में क्या करते हैं तो ये करते हैं तैयार। विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण करते हैं, विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का चयन करते हैं। ग्राम पंचायत के लेखा तथा वार्षिक बजट पर विचार करते हैं। क्या प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित व्यक्तियों के चयन में ग्राम सभा की सहमति ली जाती है, हाँ। प्राकृतिक प्रकोप में दी गई सहायता की जानकारी, हाँ। कोई अन्य विषय हो तो वो यहाँ पर क्लिक करना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सेव डिटेल्स पर क्लिक कर दें, ये सेव्ड हो जाएगा। अब करेगा कि पहले ऑप्शन में अभी तक हमने कितना पढ़ चुके हैं, देखिए दो चीज़ अपडेट कर, फिर ऐसे हमें बाकी भी अपडेटेड करना है, ठीक है। स्टेटस दिखा है, जैसे हमने 2 अपडेट कर दिए, 40% दिख रहा है, 3 सब कर देंगे तो पूरा 100% हो जाएगा। पार्ट 2 रहेगा आय के संसाधन। अब आय के संसाधन में कितने चीज़ें हैं,
यहाँ अनिवार्य आय है, यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या आता है अनिवार्य आय में। भूमि एवं भवन पर कर कितना ले रहे हैं आप, है ना। तो वो 2022, 23, 24, 25, 26 का लिखना है टैक्स के रुपए में। निजी संस्थाओं पर कर कितना लिख रहे हैं, ले रहे हैं वो प्रकाश कर, व्यवसाय कर, बाजार कर, पशुओं के पंजीकरण की फीस वो लिखना है, या अन्य कोई हो तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। यदि कोई सा नहीं लिखना है, नहीं ले रहे हैं, तो मान लीजिए पशुओं के पंजीकरण फीस नहीं ले रहे हैं या कुछ और कुछ नहीं ले रहे, तो वहाँ 0 लिख दें और सेव डिटेल्स पर क्लिक करें। इसके बजाय इसी का जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, वैकल्पिक कर। इस पर रहेगा वैकल्पिक कर आप डाल सकते हैं, और कौन से कर लेते हैं तो विषय डाल दें यहाँ, और प्रति वर्ष में कितना लिया वो सेव डिटेल्स कर दें। इसके बाद आता है सेकंड में ही गैर कर राजस्व। तो यहाँ क्या रहेगा, ग्राम पंचायत की भूमि एवं भवन का किराया, इस पर घास का विक्रय करते हैं तो उसका नहीं है तो 0 करना है। तालाबों की नीलामी से प्राप्त राशि, तालाब वो करना है, यदि नहीं है तो 0। गौण खनिजों से राजस्व का हिस्सा है तो वो, कोई अन्य करेत्तर साधन है तो वो। इसके साथ सेकंड में और ऑप्शन है राज्य शासन से अंतरण, इस पर क्लिक करना है। अब राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राजस्व प्राप्तियों में हिस्सा मूलभूत आवश्यकता की उपलब्ध धनराशि कितनी है, तो ये प्रतिवर्ष लिखना है। राज्य शासन से सहायक अनुदान लिखना है। मैं एक बार फिलअप करके भी दिखा दूंगा, आज ऑप्शन आया तो मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। राज्य सहायक अनुदान ख विशिष्ट ये दिखाना, राज्य शासन सहायक अनुदान ग नहीं है तो 0 है ना। भू राजस्व हिस्सा राज्य शासन से योजना अनुदान अन्य। इसके पश्चात है सेकंड में ही अभिकर्ता कार्यों के लिए राज्य शासन से प्राप्त राशि, अभिकर्ता कार्य है ना। कोई से अभिकर्ता कार्य जो है राज्य शासन कुछ प्राप्ति हुई है तो लिखना है, नहीं हुई है तो 0 लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार और क्या आएगा, सांसद निधि से कुछ प्राप्त राशि हुई है तो वो लिखना है, किसी वर्ष में नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से नहीं हुई तो 0 लिखे। विधायक निधि से प्राप्त राशि है तो वो लिखना है ना। मान लीजिए 2,50,000 या 5 लाख या 10 लाख जो मिली किसी वर्ष में, उसमें बाकी में 0। और है इसमें ग्राम पंचायत के ऋणों से संबंधित जानकारी, कुछ ऋण लिया है तो वो लिखना है, नहीं है तो 0। ये अब दो में इतने ऑप्शंस हैं। अब आएगा तीसरा, ग्राम पंचायत का वार्षिक व्यय कितना है। अब स्थापना व्यय, वेतन, मजदूरी भत्ते, स्थायी मद 2022, 23, 24, 25, 26 सब में लिखना है। स्थापना व्यय, वेतन, मजदूरी भत्ते अस्थायी पर, स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था पर, घरेलू उपयोग जल प्रदाय हेतु, सार्वजनिक कुओं, सरोवरों, तालाबों का निर्माण, सड़कों एवं सेतु का निर्माण, सड़कों, पुल और सेतु पर रखरखाव खर्च कितना, सड़क प्रकाश पर खर्च, निर्माण पर, रखरखाव पर, सार्वजनिक सुरक्षा पर, लोक स्वास्थ्य, संक्रामक रोकथाम, कोई अन्य मद। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। सबको सेव डिटेल्स कर सेव करना, मैं एक पूरा फिल कर ही बता दूंगा। 3 का हमने ये कर लिया है। 3 में वार्षिक व्यय का एक ही ऑप्शन है। 4 में है ये है, क्या गांव के सड़कों एवं गलियों में प्रकाश व्यवस्था है तो हाँ। ग्राम पंचायत में कुल बीपीएल परिवार संख्या, ये सब लिखना है ना। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, आप इसमें देख सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा, अभी आप क्वेश्चंस देख लें और अपडेट करना है हमको हर उसमें, है ना। फिर आता है जन भागीदारी, है ना। वर्ष से 2022 से इसमें कार आईडी में जन भागीदारी कुछ हुई है तो वो, नहीं है तो 0, है ना। इसी प्रकार से अधोसंरचना विकास है। यहाँ आपने मुख्य सड़क, कच्ची सड़क, फिर पक्की सड़क की लंबाई, फिर मुख्य सड़क से पहुँच मार्ग, ये सब लिखना है। इसकी जो है हमें डिटेल्स फिलअप करना है। इसके पश्चात आ जाएगा कर वसूली की जानकारी आ जाएगी। जो हमने कर वसूलते हैं हम, वो हमें यहाँ डालना है, ठीक है। तो कर वसूली की डिटेल हमें यहाँ पर डालते आना है। ये हमने जो डाला है वही यहाँ पर दिखने भी लगेगा, ठीक है। जब हमने कर लाया है तो वो दिखने लगता है, तो वो डिटेल भी हमको डालना है। सामान्य, अब क्या आप सोचते हैं कार्य विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में विकास में सहायता मिली है तो हाँ, है ना। क्या ग्राम पंचायत सभी अंकेक्षण हुआ है, मतलब ऑडिट हुआ है तो हाँ। यदि हाँ तो अंतिम वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न करना है यहाँ पर। क्या ग्राम पंचायत पदाधिकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था है तो हाँ, प्रशिक्षण तो सुझाव को तो वो कैप्चा को डालकर अपडेट, ये हो जाएगा। इस तरह से ऑटो क्वेश्चन हो जाएंगे। आखिरी में आपको यदि अभी केवल वो चाहिए कि ग्राम पंचायत डिटेल आपको प्रिंट करना है, पूरा भर लेंगे आप, या नहीं भरे हुए भी आपको पहले आप सोच रहे हैं कि यार पहले, तो यदि आप चाहते हैं कि यार पहले ऑफलाइन भर कर रख लें तो आप सीधे इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे ऑप्शंस खाली प्रिंट हो जाएंगे।
आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब भर के रख लो, फिर आप ऑनलाइन भर दें, है ना। और ऑनलाइन भरने के बाद भी इसको प्रिंट ले लें तो पूरा भरा हुआ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, तो ये देखिए इस तरह से दिख जाएगा। तो आप पहले इसका प्रिंट ले लें, 8 पेज है, ऐसा प्रिंट ले लें इनका, और पहले ऑफलाइन फिल कर लें, है ना। सारी जनसंख्या सब ऑफलाइन भी फिल कर लें तो आपका डिटेल रहेगी, उसके बाद ऑनलाइन फिल कर दे, वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप पहले ऑफलाइन इस तरह से कर ऑफलाइन फिल कर सकते हो, फिर ऑनलाइन फिलअप आप कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और पूरा होने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार जब पूरा भर देंगे फिर प्रिंट कर लेना तो पूरा भरा हुआ भी आ जाएगा। तो ये कार्य जरूर करना दोस्तों, तभी हमारे 6वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार पूरा भर के भी आपको बता दूंगा। आप भी जब तक पूरी जानकारी ये प्रिंट लेकर आप इस तरह से रख लें और पूरी जानकारी आपकी अपने पास रख लें पंचायत की, तो आप भी आसानी से भर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।